भाजपा अध्यक्ष ने ज्ञानेश कुमार की बखिया उधेड़ के रख दी है। कहा कि दिल्ली में बैठकर ज्ञान मत दो। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी की भाजपा अध्यक्ष ने कर दी घनघोर बेइज्जती। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल भाजपा अध्यक्ष का ज्ञानेश कुमार पर गुस्सा फूटा। उन्होंने कह दिया, सार्वजनिक मंच पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में बैठकर ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें मत किया कीजिए। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। शमीक भट्टाचार्य ठंडे कमरे में बैठकर ज्ञानवर्धक संदेश देना पर्याप्त नहीं है। इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को शमीक भट्टाचार्य की आलोचना का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, ये कौन है शमीक भट्टाचार्य? खैर, गोदी मीडिया ने ये जो हेडलाइन लिखा है और शमीक भट्टाचार्य ने असल में जो कहा है, दोनों में वाकई अंतर है। उन्होंने आलोचना नहीं करी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ज्ञान भरी बातें दिल्ली में बैठ करके मत कीजिए, ठंडे रूम में बैठ करके मत कीजिए। ये शमीक भट्टाचार्य ने कहा। अब जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया हेडलाइन लिखते वक्त आकाओं को खुश करने के लिए इसी तरीके से हेडलाइन को लिखते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अब ये कौन है शमीक भट्टाचार्य? बंगाल में वर्तमान भाजपा के अध्यक्ष है, यानी स्टेट प्रेसिडेंट है। भाजपा के राज्यसभा MP हैं, यानी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दिल्ली सरकार के बहुत ही करीबी है। दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली दरबार के बहुत ही करीबी है। तस्वीरें देखकर अब समझ गए होंगे कि अमित शाह के साथ इनका उठना बैठना है। तभी तो बंगाल में पुराने नेताओं को दरकिनार करते हुए शमीक भट्टाचार्य को प्रेसिडेंट बनाया गया। दोस्तों, शमीक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार की ऐसी तैसी कर दी, वो भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाता है। अब दोस्तों, वहीं SIR के मुद्दे पर जहां खुद TMC विरोध कर रही है, SIR को लेकर के ज्ञानेश कुमार से सवाल जवाब कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी SIR को लेकर के और ज्ञानेश कुमार को लेकर के बड़ी बातें कर दी। दरअसल बीजेपी नहीं, भाजपा के पश्चिम बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं, भाजपा प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसकी भयंकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधती रही, लेकिन इस बार मामला पूरा उल्टा हो गया। ऐसा उल्टा हुआ कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर के बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शमीक भट्टाचार्य को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सीधे नाम लेकर के निशाना साधा है। शमीक भट्टाचार्य कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठकर ज्ञान नहीं दे सकते, जबकि बंगाल में जमीनी हालात कुछ और है। उन्हें खुद आकर के यहाँ के BLO की स्थिति, बूथ लेवल ऑफिसर्स की स्थिति, हालात देखनी चाहिए। अब तो बंगाल भाजपा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब एक हफ्ते के भीतर SIR का जो फॉर्म है, वो उसको सबमिट करने के लिए बस एक ही हफ्ता बचा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट ने ज्ञानेश कुमार पर, खुद अमित शाह के करीबी होकर के अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार पर किस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है। वीडियो सुनिए, सबटाइटल मैं दे दूंगी, बांग्ला में है वीडियो। निर्वाचन कमिशन दिल्लीते ज्ञानेश कुमार बसे থাকবেন, উনি জ্ঞান গর্ব দুটো তিনটে স্টেটমেন্ট দেবেন, আর পশ্চিমবঙ্গের স্থিতি অন্যরকম হবে, এটা হতে পারে না। নির্বাচন কমিশনকে আসতে হবে, এখানে জ্ঞানেশ কুমারকে আসতে হবে, কি অবস্থায় BLOরা আছে তার দেখতে হবে, কিভাবে প্রক্রিয়া চলছে সেটাকে বুঝতে হবে। দুজন প্রতিনিধি পাঠালে চলবে না, তার প্রতিনিধি এখানে ওই অফিসের মধ্যে কিভাবে আছেন সেটা তাকে বুঝতে হবে। দিল্লি থেকে একজন অফিসার পাঠিয়ে দিলাম আর তারপরে উপর থেকে বসে মনিটরিং করলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি অন্যান্য রাজ্যের থেকে আলাদা। বিহারের নির্বাচন হয়ে গেছে, কোনো বুথ দখল নেই, কোনো বোমাবাজি নেই, কোনো হত্যা নেই, কোনো JCB মেশিন দিয়ে বাড়ি ভাঙা নেই, থান কাপড় বিতরণ নেই, কোনো জায়গায় মোটরসাইকেলের র্যালি নেই। এত বড় নির্বাচন হয়ে গেল বিহারে, এতগুলো রাজনৈতিক दल। लेकिन सवाल यह है कि शमीक भट्टाचार्य ने अचानक से ऐसा बयान क्यों दिया? अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस TMC BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स को काम करने नहीं दे रही है।
शमीक भट्टाचार्य का कहना है कि ममता ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिख रही हैं, ज्ञानेश कुमार दिल्ली से ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। इससे मसले का हल नहीं निकलेगा। दिल्ली में बैठे बैठे सिर्फ ज्ञान भरी बातें करने से, सिर्फ चिट्ठी लिख देने से पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता। ज्ञानेश कुमार को खुद फील्ड पर आना पड़ेगा और इसी तेवर के साथ, इसी अंदाज में, चाहे गोदी मीडिया का हेडलाइन कुछ भी हो, ज्ञानेश कुमार पर इसी मतलब आप कह सकते इसी लहजे में शमीक भट्टाचार्य ने टिप्पणी की है। दोस्तों ये बयान जो है बहुत ही चौंकाने वाला है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसी तरह का आरोप, बयान, बातें कुछ समय पहले भाजपा के खुद सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि आला कमान, दिल्ली दरबार अगर दिल्ली में बैठकर सोच रहे हैं कि चुनाव के वक्त आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और चुनाव जीतकर, बंगाल जीतकर चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली में बैठकर या दिल्ली वाले पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना सकते। उसके लिए पश्चिम बंगाल के जो लीडर हैं, जो ग्राउंड पर काम करने वाले लीडर हैं, जो पश्चिम बंगाल के भाजपा के पुराने लीडर हैं, कैडर हैं, उनके हाथ में चुनाव को सौंपना होगा। दिल्ली में बैठकर कुछ भी पॉसिबल नहीं है और ना ही हिंदी भाषी दिल्ली दरबार यहां आकर के कुछ उखाड़ सकते हैं। इसी तरीके से अभिजीत गांगुली कुछ समय पहले बात करते हुए नजर आए और आज पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने ज्ञानेश कुमार की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से ऐसी तैसी की है, बेइज्जती की है, वो तो आपने देखा। शायद डायरेक्टली नाम लेकर के तो ममता बनर्जी ने भी कुछ नहीं कहा कि ज्ञानेश कुमार आप दिल्ली में बैठ करके ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन भाजपा अध्यक्ष ने ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर के कहा कि दिल्ली में बैठ करके ज्ञान भरी बातें मत कीजिए, ज्ञान मत दीजिए, फील्ड पर आइए, कोलकाता में आइए, फिर बात करते हैं। दोस्तों ये दिखाता है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी नाखुश हैं और चुनाव आयोग ग्राउंड पर जाकर के काम करे, बीएलओ की स्थिति भी देखे और जो आरोप टीएमसी, सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी लगा रही है, वो भी हकीकत में जाकर के देखे कि आखिर फील्ड में चल क्या रहा है। 2-4 नुमाइंदे भेजकर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ अब टीएमसी वाले नहीं बल्कि खुद भाजपा वाले भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस पर ज्ञानेश कुमार क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो सच में अब बंगाल का दौरा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भाजपा के बंगाल अध्यक्ष की टीका टिप्पणी पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो आगे शेयर कीजिएगा और इसी तरह से आजाद मीडिया का साथ दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।